20वीं सदी के इस अजीम लीडर की जिंदगी पर नजर डालते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आखिर वो कौन सी शख्सियत थी जिसके विजन ने पूरे जनूबी एशिया का नक्शा ही बदल डाला? इनके इसी तारीखी अहमियत की वजह से उन्हें कायदे आजम और बाबा कौम जैसे शानदार खिताबात दिए गए। इनका सियासी सफर इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू हुआ, जहां वो एक बेहतरीन वकील और सियासतदान बनकर उभरे। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में इनकी पूरी तवज्जो बरसगीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम करने पर थी। होम रूल लीग हो या 1916 का मशहूर लखनऊ पैक्ट, उन्होंने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। फिर मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपना मशहूर 14 नुकाती आइनी इस्लाहात का मंसूबा पेश किया। कांग्रेस में इत्तेहाद की बात करने से लेके मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म तक का सफर वाकई हैरानकुन है। और फिर करारदाद लाहौर और दो कौमी नज़रिए ने उनके सियासी अहदाफ को बिल्कुल एक नया रुख दे दिया। 1913 से 1947 तक का ये सफ़र तेज़ी से एक आज़ाद रियासत की तरफ बढ़ता गया। जब कांग्रेस और बरतानवी हुकूमत कैबिनेट मिशन प्लान से पीछे हटे तो खित्ते में सियासी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी शदीद तनाव के नतीजे में मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल देना पड़ी। बदकिस्मती से इसके बाद कलकत्ता में मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो गए। जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए इक़्तिदार की शिराकत का कोई फार्मूला ना बन सका तो सबको तकसीम माननी पड़ी। पहले गवर्नर जनरल के तौर पर उन्होंने फौरी कौमी पॉलिसियां बनाईं और अक़लियतों के हुकूक पर सख्त जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत से हिजरत करके आने वाले लाखों मुहाजिरीन की बहाली की खुद निगरानी की। आज़ादी के कुछ ही अरसा बाद सितंबर 1948 में 71 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। आज उनकी इस तारीखी मिरास को पाकिस्तान और भारत में बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ावियों और नज़रियात से देखा जाता है। सवाने निगार स्टैनली वॉलपर्ट ने बिल्कुल सच कहा था कि वो हमेशा पाकिस्तान के सबसे बड़े रहनुमा रहेंगे। सोचने की बात है कि इनका ये सियासी सफ़र जदीद कौम साजी के बारे में हमें क्या सिखाता है।